हरे कृष्णा दंड भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 14 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरान दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 14 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्ति भाग। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने जैसा। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इसके पहले श्लोक संख्या 13 में बताया गया था कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था, तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसरित होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन को सहन कर लेते हैं और मोह को प्राप्त नहीं होते। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी महीने में माघ स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड रहती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान के लिए तनिक भी नहीं घबराता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में नहीं हिचकिचाती। जलवायु संबंधी असुविधाएं होने के बावजूद भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निर्वाह करना पड़ता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। उसे अपने किसी मित्रजन या परिजन से युद्ध भी करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय का अगर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने पर यह स्पष्ट होता है कि वे अपने पिता की ओर से संबंध प्रकट करते हैं। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का दायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान अर्जुन को स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि अपना कर्तव्य पालन करने में जो भी सुख या दुख आते हैं उनसे वह विचलित न हो। और इसमें इंद्रियों को मात्रा कहा गया है। इसके प्रारंभिक श्लोक में कहा गया है, मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय। मात्रा का अर्थ है इंद्रिया। इंद्रियों को मात्रा क्यों कहा गया है? इंद्रियों को मात्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंद्रियां सदा दुख और सुख को नापती रहती है। जीवात्मा देह में स्थित होकर सदा यही निरीक्षण करता रहता है कि उसे किस इंद्रिय के माध्यम से सुख की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है और उसे किस इंद्रिय के माध्यम से दुख की कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है। जो व्यक्ति इंद्रियों के से प्राप्त होने वाले सुख दुख को ही नापता रहता है उसे इंद्रियाराम कहते हैं। परंतु जो व्यक्ति आत्मा के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुख दुख की मात्रा पर ही सदा विचार करता रहता है उसे आत्माराम कहते हैं। जो आत्माराम है वह जानता है कि माया आत्मा का असली सुख भगवान कृष्ण की सेवा
करना है। इस प्रकार आत्माराम सदैव विचार करता रहता है कि वह कितनी मात्रा में भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है और कितनी मात्रा में माया की सेवा में लगा हुआ है। इस प्रकार वह जितने अधिक मात्रा में भगवान की सेवा में लगा हुआ है उतनी अधिक मात्रा में वह सुखी है। वो जितनी अधिक मात्रा में माया की सेवा करेगा उतनी मात्रा में वह दुखी होगा। इस प्रकार आत्माराम व्यक्ति अपने सुख और दुख की अनुभूति इंद्रियों के द्वारा न करके बुद्धि के द्वारा प्राप्त करता है। इसके बाद अब मात्रा के बाद शब्द आते स्पर्शातु कौनते। स्पर्श का अर्थ है वे विषय जो मात्रा अर्थात इंद्रियों को स्पर्श करते हैं। ये विषय शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इसके बाद कृष्ण तू का शब्द पर तू शब्द का अर्थ है किंतु। तो यहाँ पर कृष्ण तू शब्द का प्रयोग करके यह बताना चाहते हैं कि वे आगे भी जो बात कहेंगे वह केवल इंद्रिय विषयों के लिए ही है, अन्य विषयों के लिए नहीं है। इसके बाद एक शब्द आता अनित्य। अनित्य का अर्थ है वह वस्तु जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती। इस प्रकार यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिससे सदा के लिए सुख अथवा सदा के लिए दुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं सदा घटती बढ़ती रहती हैं तथा उत्पन्न होती है और समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार इंद्रिय विषयों से प्राप्त होने वाला सुख तथा दुख सदा घटते बढ़ते रहते हैं तथा उत्पन्न होते रहते हैं और समाप्त हो रहते हैं। दुख है तो उसके बाद सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा। इस प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन सुख दुखों को सहन करो। इसका तात्पर्य एक शब्द आता है तास्तितिक्ष, अर्थात उसे सहन करो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, इन सुख तथा दुखों के वेग को सहन करें। परंतु सुख दुख को सहन करने का क्या अर्थ है? रूपात तात्पर्य में लिखते हैं कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास होना चाहिए। अब इसमें अर्जुन को दो नामों से संबोधित करते हैं। कौनते? भगवान ने अर्जुन को कौनते नाम संबोधित करते हुए कहना चाहे कि हे अर्जुन, तुम जिन कुंती देवी के पुत्र हो उनके जीवन में अनेक बार सुख तथा दुख के परिवर्तन आए हैं। हम कुंती महारानी के जीवन पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि सर्वप्रथम उनका जन्म मृत्यु में वसुदेव की बड़ी बहन तथा शूरसेन की पुत्री के रूप में हुआ था तथा वे अत्यंत सुख परिवर्तन हुई। फिर इसी बचपन की अवस्था में उनके पिता शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को यह कन्या गोद में दे दी। इस परिवर्तन से उन्हें दुख अवश्य हुआ। फिर दुर्वासा मुनि के वरदान से कुंती पुत्र ने सूर्य का आह्वान करके कृष्ण का बालक कर्ण का जन्म दिया। तो सूर्यदेव की इस घटना पर कौन विश्वास करेगा ना। जब कुंती ने एक लकड़ी के संदूक में उस बालक को गंगा जी में बहा दिया तो उस बालक की रक्षा के लिए विषय में कुंती को दिन रात चिंता सताती थी। इस प्रकार अर्जुन कौनते करके यह प्रेरणा दे रहे हैं कि जिस प्रकार कुंती देवी ने सुख और दुख को महत्व ने देकर कृष्ण के आदेशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसी प्रकार अर्जुन को भी व्यक्तिगत सुख तथा दुख का विचार किए बिना श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए। फिर उनको एक भारत नाम से संबंध। श्री भगवान अर्जुन को भारत कहकर उन भरतवंशी राजाओं की याद दिलाते हैं जिन्होंने सभी प्रकार के सुविधा में, सभी प्रकार की कठिनाइयों में भगवान कृष्ण का चिंतन किया तथा साधु शास्त्र तथा आचार्यों द्वारा दी गई भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन किया। अर्जुन ने जिस राजा भरत के वंश में जन्म लिया वे राजा दुष्यंत के पुत्र थे तथा अत्यंत पराक्रमी थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा पराक्रम दिखाया जो दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है।
जब वे बच्चे थे उस समय बड़े बड़े सिंहों को बेक से दबाकर बांध देते थे और उन्हें घसीटते रहते थे। अजगरों के दांत तोड़ लेते थे और भागते हुए हाथियों के दांत पकड़कर उन्हें अपने वश में कर लेते थे। सौ सिंहों को एक साथ घसीटते थे। ऐसे पराक्रमी भरत के वंश में अर्जुन उत्पन्न हुए। इसलिए भगवान का कहना है कि अर्जुन के पराक्रम का तभी पता लगेगा जब अर्जुन सुख तथा दुख के वेग को सहन करके भगवान के आदेशों का पालन करेंगे और युद्ध करेंगे। कौनते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वे अपनी माता की ओर से संबंधित है और भारत कहने से उनका पिता की ओर से संबंध होने का पता चलता है। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है। इसके फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। श्री कृष्ण दंड।